69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं 121 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं और इतने लंबे समय से एक शांतिपूर्ण तरीके से धरने को आगे बढ़ाते बढ़ाते अब इनके भी सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है, क्योंकि सरकार की ओर से तमाम बार आश्वासित किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद इन लोगों ने अब एक महा आंदोलन का जो आगाज़ करना था उसकी तारीख भी बता दी है। 23 नवंबर को बड़ा आंदोलन होने वाला है। क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम लोगों ने 4 महीने पूरे संवैधानिक तरीके से, जो लोकतांत्रिक तरीका है हमारा, उस तरीके से हम लोगों ने अपने आंदोलन को चलाया और हम इस उम्मीद में थे कि ये सरकार पिछड़ों और दलितों के वोटों से ही चुनी हुई सरकार है। सिर्फ उनकी पसंद के लोगों ने वोट नहीं दिया है जिससे ये सरकार चुनी गई है। हम लोगों ने भी इसमें वोट दिया, हिस्सेदारी थी, हमारी वोटों की हिस्सेदारी थी जिससे ये सरकार चुनी गई। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी सिवाय कोरे आश्वासनों के इस सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। उससे आहत होकर और अपनी आगामी समस्याओं को देखते हुए, चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि 23 नवंबर को अपने पूरे संख्या बल के साथ, और इसमें हम लोग एक नई चीज़ जोड़ने जा रहे हैं कि 23 नवंबर को हमारे परिवार के लोग भी इस आंदोलन के हिस्सा बनेंगे। उन लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। तमाम सामाजिक संगठन जो हमारे साथ खड़े हुए थे और जो नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, वो भी इस बार हमारी मदद करने को तैयार हैं। और 23 नवंबर को हम लोगों की तैयारी ये है कि करीब 50,000 की संख्या के साथ लखनऊ की सड़कों पर हम अपनी ताकत का एहसास कराएं। चुनाव सर पर है, आचार संहिता किसी भी वक्त लग सकती है। चुनाव आयोग के जैसे जो है रुझान दिख रहे हैं कि हो सकता है कि दिसंबर के मिड तक जो है आचार संहिता लग सकती है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी एक संवैधानिक मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए जिनकी सीटें छीनी गई हैं, जिनके अधिकार चुराए गए हैं, जिनके हक अधिकार पर डाका डाला गया, उनके अधिकार उनको वापस किए जाएं। इस मांग को लेकर 23 नवंबर की जो है सुबह 10 बजे से हम लोग लखनऊ की सड़कों पर होंगे और हमारे जो किसान हैं उन्हीं के तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम लोग भी लखनऊ को बंद करने का कार्य करेंगे। और सरकार अगर ये चाहती है कि लड़ाई नौजवान और किसानों से लड़ना है उसे, तो सरकार को तय करना पड़ेगा कि अगर इस देश का नौजवान, इस देश का किसान अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा तो फिर सरकार को वोट कौन देगा। और अगर उनको ईवीएम पर भरोसा होगा तो हमारी सुनवाई नहीं करेंगे। अगर उसके अलावा अगर उनको लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा होगा तो 23 नवंबर की पहले हमारे अधिकार हमको वापस कर दिए जाएंगे और हम लोग खुशी खुशी अपने विद्यालय में जाएंगे। जैसे लगातार इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना करते करते आप लोगों ने दशहरे वाले दिन जीपीओ पर भी आप लोग पहुंचे थे, वहां पर आंदोलन किया था, झाड़ू लगाया था, तो क्या संकेत देना चाहेंगे? संकेत सिर्फ इतना है कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम हर उस स्तर पे अपनी बात रखना चाहते हैं जहाँ पे हमें न्याय की उम्मीद है। आज 121 दिन हो गए लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना वो संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है। ये सरकार किसान विरोधी हो चुकी है, नौजवान विरोधी हो चुकी है, आरक्षण विरोधी हो चुकी है। पता नहीं ये सरकार चला किस बेस पे रहे हैं। अगर इनको अपने ईवीएम पे विश्वास है तो हाँ ये राज करेंगे, लेकिन अगर ये एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो ये जिस तरीके पे चल रहे हैं चुनाव दोबारा जीत नहीं पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। इन सरकार से मेरी यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है कि जिनका जो अधिकार है वो उनको दिया जाए, हमें हमारा आरक्षण दिया जाए, किसानों के साथ न्याय किया जाए और हम अपना अधिकार पाने के लिए एक पुरजोर कोशिश करेंगे। 23 नवंबर को हम एक बहुत भारी संख्या में हम लखनऊ की धरती पे उतरेंगे और उसमें हमारे घर परिवार भी शामिल होंगे और हम इस लखनऊ की धरती को जाम कर देंगे। हम अपनी बात रखेंगे ताकि ये बात हमारी पूरे देश तक जाए कि आज युवा अपने अधिकारों के लिए किस तरह परेशान है कि वो सड़कों पे बैठा है और ये तानाशाही सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि हमारी मांग लोकतांत्रिक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट हमारे पास है, लेकिन सरकार तानाशाह हो चुकी है, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये भी तय है, जो भी तानाशाह रहा है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, वो जाएगा, ये तय है। देखिए,
जो महाआंदोलन होगा वो इको गार्डन के अंदर हम लोग आए ही नहीं। ये आंदोलन सीधे हम लोग विधानसभा पे प्रस्तावित किए हैं और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही बताया गया कि जो भी आंदोलन होगा विधानसभा पे होगा, हम लोग वहीं पे इकट्ठा होंगे। और पूरे संगठन जो कि पूरे भारतवर्ष से तमाम संगठनों का हमें साथ मिला था 6 तारीख को, उसमें बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है। और मैं कुछ लोगों का नाम भी बताना चाहता हूँ कि हार्दिक पटेल हुए, जिग्नेश मेवाणी जी हुए, और ऐसे तमाम जो सोशल वर्कर हैं, भले वो किसी पार्टी से जुड़े हैं लेकिन अपने समाज के लिए, अपने ओबीसी एससी समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। न कि इस बीजेपी सरकार में भी ओबीसी एससी नेता हैं जो कि अपने वो समाज की ही आवाज़ को कुचलने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं ओबीसी एससी के नेताओं को भी बताना चाहता हूं कि ठीक है, कर लीजिए अपनी मनमानी, अब ज़्यादा दिन तक समय नहीं बचा है आप लोगों के पास। आप लोगों का हाल वही है जो कि दिया बुझने से पहले जो भभकता है, तो वही हाल आपका है। खूब फड़क लीजिए, फटफड़ा लीजिए, उसके बाद आप लोग जब शांत होंगे तो यही ओबीसी एससी समाज के पास आप आएंगे, तो यही ओबीसी आपको, यही एससी समाज आपको उल्टे पाँव लौटा देगा। और फिर हम आंदोलन पे आते हैं तो आंदोलन हम लोगों का इस प्रकार होगा कि इस बार पूरे जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं जिनके साथ आरक्षण घोटाला हुआ है, उनके परिवार, उनके दोस्त, उनके मित्र, सभी लोग, सगे संबंधी सभी लोग, हम लोग खुद घर जाएंगे, सबको लेकर आएंगे। जैसे ये चुनावी रैली करते हैं, बसें भर भर के लाते हैं, टारगेट बनाते हैं कि इस विधानसभा से 5 बस आनी चाहिए। तो हमने भी टारगेट बनाया है कि एक अभ्यर्थी 5 बस लेकर आएगा, उसके लिए हम चंदा जुटाएंगे, एक टाइम खाएंगे। लेकिन ये आंदोलन ऐतिहासिक होगा। योगी जी को इसकी गूंज चुनाव में ही सुनाई देगी, उसके पहले इनको सुनाई नहीं देगी। इसीलिए हम लोग सरकार को भी टाइम दिए कि 1 महीना का टाइम है, आप सुधर जाइए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू कर दीजिए, हम लोग शांति से चले जाएंगे। नहीं तो 23 नवंबर को तांडव होगा। लगातार आप लोग आंदोलन करते हैं, आप लोग बीजेपी कार्यालय भी जा चुके हैं पहले तमाम जगहों पर, तो पुलिस प्रशासन द्वारा आप लोग के साथ बर्बरता की जाती है, इनका हाथ भी टूट चुका है पहले। और अभी लखीमपुर में भी इसी तरीके से आंदोलन करने के टाइम उन लोगों के साथ जो हादसा हुआ या जो हिंसा हुई, तो क्या आपको लगता है कि आगे भी आंदोलन ख़त्म करने के लिए या आप लोग की आवाज़ दबाने के लिए ये हथकंडा अपनाया जा सकता है? बिल्कुल सरकार अपना सकती है, और जो आंदोलन करेंगे, जो लड़ाई लड़ेंगे इनसे, वो उनको दबाने का काम करेंगे। जैसे आपने अगर सब लोग जानते हैं कि जर्मनी में एक समय हुआ करता था जब हिटलर वहाँ शासक था, तो वहाँ पर जिंदा रहना ही विकास समझा जाता था। आज वही कंडीशन हमारे प्रदेश और देश में बन चुकी है। कल प्रजापति सम्मेलन था, मैं खुद प्रजापति हूँ, वहाँ पर गया था और इस उम्मीद से गया था कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे समाज के लोग हैं, हमारी बात रखी जाएगी और हमें न्याय दिया जाएगा। लेकिन वहाँ भी हमें भगाकर, डांट कर और पुलिस के हाथों अरेस्ट करके वहाँ से विदा कर दिया गया। कोई सम्मान नहीं, गए थे उम्मीदों के साथ और आंखों में आंसू लेकर आए हैं कि हम अपनी बात रखें तो रखे कहाँ। हम ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हम पिछड़े हैं। हमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को और योगी जी को दिए बड़ा पसंद है मिट्टी के, तो हम दिए बनाने के लिए अगर पढ़ाई किए थे तो हमें तो नहीं गंवा रहा है दिया बनाना। उनकी पसंद के लिए हम दिए बनाने को तैयार नहीं हैं। हमने पढ़ाई करी है, हम शिक्षक बनना चाहते हैं, इसलिए हमने मेहनत की है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं और हम नौकरी लेने के लिए यहाँ आए हैं। हम दिया बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, ना हम दिया बनाएंगे। हम योगी जी से और अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर हमसे दिया ही बनवाना था, अगर हमें कुम्हार बनाकर रखना था, मिट्टी के बर्तन ही बनाने थे, तो हमने इतनी पढ़ाई क्यों की? फिर क्यों हम यहाँ तक आए? क्यों हमने मेहनत की? क्यों हमने आंदोलन किया? क्यों हमारा समाज शिक्षित हुआ? हम बिना शिक्षित हुए भी वो काम कर रहे थे और कर लेते। तो आपको बताना चाहते हैं कि हम लड़ रहे हैं। हम आपके जुल्मों से और आपकी तानाशाही से, आपके डर से हम यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लखनऊ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। देखिए, ये सरकार जो है पिछड़ों के लिए आयोग बनाई, पिछड़ों के लिए उप मुख्यमंत्री बनाई, पिछड़ों को बहुत सारा पद दी, लेकिन कोई भी है अपने वर्ग के लिए सब कोई मरता है। ये मतलब अपने वर्ग के लिए सबको पीड़ा होती है। उन्होंने तो अपना काम कर दिया जो उनको करना था, भर्ती में आरक्षण घोटाला करके। लेकिन जो हमारे लिए हमारे वर्ग से बनाए गए हैं, अभी कल ही अलीगंज में मीटिंग थी, ये बीजेपी सभा कराई थी, लेकिन उसमें जो मंत्री पद दिए गए ओबीसी समाज को, तो उसमें वो मंत्री पद पाकर इतना खुश हो रहे हैं। वही आर्डर देते हैं कि 3.86% ओबीसी को मिला है और 16.6% आर्डर में आया है कि 80 भाइयों को मिला है। और खुले मंचों से बेशर्मों की तरह बोला जा रहा है कि ये सरकार ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा जो है रिजर्वेशन दे रही है, 50% दे रही है जो रिजर्वेशन। आप मतलब जब हमारे ही वर्ग का हमारा नेता अगर खुले मंचों से ऐसे बातें बोलेगा तो कोई भी होगा वो हमारा हनन करेगा, हमारा शोषण करेगा। लेकिन हम शिक्षित हैं, कोई राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं आए हैं, हमको हमारा रोजगार चाहिए।
तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 121 दिनों से डटे हुए हैं और अब शांतिपूर्ण तरीके से इंतज़ार करते करते इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके माध्यम से ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से 6 सितंबर को महाआंदोलन हुआ था, अब 23 नवंबर को उससे भी बड़ा महाआंदोलन लखनऊ में देखने को मिलेगा और उसमें जो भीड़ 6 सितंबर को देखने में मिली थी, उससे भी कई गुना ज़्यादा जो अभ्यर्थियों का जत्था है वो राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।